2007 Apple. That was the first time they launched their iPhone. That was the inflection point Apple की life में that led it to become one of the world's most loved and largest consumer electronics company from being a computer manufacturer. जब हम उनके पहली बार मिले थे and the promoters told us that this is how the electronic three-wheeler will make a huge difference in the Indian EV space and this is what we create और ये value create होगी and हम सब उसके against जी कि जब बेचना होता है तो बेच दो लोग एक्चुअली अटैच हो जाते हैं Attach. उनके इन्वेस्टमेंट से दे आर नॉट इजीली एबल टू सेल इवन व्हेन इट इज इन लॉस yes someone who has only 1 lakh of savings can also invest in a small case और उनको वो माइंडसेट नहीं है उसका कि मैं किसी एडवाइजर को पे करूँ और उसके एडवाइस से इन्वेस्ट करूँ so I'll request that bring that mindset change अब आपके बिजनेस में एक एक्सपर्ट आप लाएंगे तो आपका बिजनेस कैन चेंज फिनोमिनी इकोनॉमी कैन नॉट बिकम अ 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगर आप Hi everyone, very good afternoon. I welcome you all on this podcast with Upsearch. My dear audience, आप लोगों ने स्मॉल केस के बारे में थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सुना ही होगा सो यही थीम्स डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ प्रेजेंट है मिस्टर पीयूष मेहता द CIO एंड पार्टनर एट कैपराइज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स सो मिस्टर पीयूष आई वेलकम यू टू आवर पॉडकास्ट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जील सो मिस्टर पीयूष आप 16 ईयर्स से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो इन्वेस्ट में मार्केट्स में ही हो हाउ हैज दैट शेप्ड योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी 16 साल बहुत लंबा सफ़र है वैसे अगर इफ़ आई नाउ दैट यू मेंशन 16 इयर्स और अगर मैं देखूँ तो मुझे अब भी ऐसा लगता है कि आई नो लेस देन व्हाट आई थिंक 16 इयर्स कुड डिफाइन तो मैंने अपना करियर शुरू किया था एट द पीक ऑफ द प्रीवियस बुल रन जैन 2008 एंड मैंने बहुत बार ये कहा है कि उस समय ऐसा था कि देयर इज नो टुमारो मार्केट विल कीप गोइंग अप 2 महीने पहले एडलवाइज हैड हायर्ड 100 मैनेजमेंट ट्रेनीज वी वर ऑल अ पार्ट ऑफ इट एंड बाय द टाइम अक्टूबर केम इन सिर्फ 95 बचे थे सॉरी सिर्फ 5 बचे थे सिर्फ 5 बजे थे सिर्फ 5 ओके बचे थे आफ्टर द फॉल क्योंकि आफ्टर द वही फॉल योर यस लाइक एक पूरा वेल सेटअप था 300 लोगों का उसमें हम्म सिर्फ 10-12 लोग बचे थे so that was the kind of setup that I started my career in so उस समय risk is what was only focus जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था that taught people कि रिस्क को किस तरह देखना चाहिए so I started my career in a phase जहाँ पे सिर्फ रिस्क बात कर रहे थे for the next 2-3 years and the good part is कि वो जो 8 साल की मेरी जो जॉब वाली जर्नी रही अक्रॉस एडलवाइज जो नुवामा है अब राइट मोतीलाल ओसवाल बाटलीवाला करानी आई यूज टू सर्व विस US FIIs जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ओके एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उस 8 साल के दौरान आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ CEOs CFOs CXOs of a lot of large mid and small companies at the same time I had the opportunity to travel with बहुत सारे जो sectoral analysts होते हैं across these industries सो आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ एक इन्वेस्टर किस तरह देखता है एट अ कंपनी एक एनालिस्ट किस तरह अपनी कंपनी के बारे में बात करता है एंड मोर स्पेसिफिकली हाउ डज अ कंपनी talk about its own journey so I had a view of a 360-degree view of all the participants in the market who essentially make a market राइट and this went on for 8 years before I realized कि it is something that I really enjoy and would want to pursue on my own अब ये जो 8 साल की जर्नी थी एंड देन अनदर 8 years of investing myself and advising a lot of people and then eventually starting Caprize and small case I think वो जो 16 साल की जर्नी में अगर की लर्निंग्स होंगी अगर सो द फॉरमोस्ट लर्निंग इज कि आपका जो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है ऑलवेज बी इन दैट एरिया मतलब रादर देन फाइटिंग योर बैटल आप किसी और के ग्राउंड में जाके बैटल फाइट करें इट्स बेटर यू फाइट योर बैटल इन योर प्लेस जहाँ पे यू आर कंफर्टेबल विद सो यानी कि इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर या जी किसी एरिया में स्पेशलाइज कर रही हूँ या कंफर्टेबल हूँ तो मुझे उसमें स्टिक करे रहना चाहिए जी जैसे हमने कभी ऑयल एंड गैस PSUs जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बहुत डिपेंड होते हैं ऐसी कंपनीज में हमने और इनफैक्ट फॉर द वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स वी बीन वर्किंग हमने कभी फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं किया दीज हैव बीन द सेक्टर्स जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग कम है या इट्स नॉट आवर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस सो ऑलवेज फोकस ऑन योर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस दूसरी बात यह है कि कुछ भी कितना भी प्रॉमिसिंग लगे देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग
सो बिफोर यू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बिलीव कि एक ऐसा पीस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड बिकॉज दैट विल ऑलवेज मेक यू अ स्केप्टिक कि आप हमेशा सोचते रहेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग। एंड थर्ड पार्ट इज इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है आपके इन्वेस्टमेंट में, व्हाट आर यू रेडी टू लूज? मोमेंट आप जब वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि यार मैं इसमें कितना नुकसान झेल सकता हूँ, यू वांट टू देन गो बैक एंड कि इसमें मैं कितना पैसा लगाऊं, कितना एलोकेट करूं, ये मुझे समझ रहा है नहीं समझ रहा है। एंड ये लार्जली रिस्क पैरामीटर्स भी हैं जहाँ पे हम फॉलो करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी, कि जब तक ये समझ में नहीं आए, सो जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनीज जो समझने में बहुत आसान हो, वी डोंट इन्वेस्ट इन कॉन्ग्लोमरेट्स, बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनीज जहाँ पे देर आर मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल सब्सिडरीज जो हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इतने मूविंग पार्ट्स होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पुट पॉइंट के कहाँ क्या गलत हो सकता है। सो वी ट्राई टू मल्टीपल फैक्टर्स उसे इम्पैक्ट करते इम्पैक्ट हैं। कर सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि ऐसी कंपनीज पे फोकस करें या ऐसे बिजनेसेस पे फोकस करें जहाँ सिंगल बिजनेस हो, या ऐसे एक से दो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस हो जो बहुत ईजी हो हमारे लिए समझने के लिए और ट्रैक करने के लिए। So always have simple businesses to invest in, and largely, and I'll give a couple of examples as well. कि there is जो कहते हैं ना कि there is no free lunch. If something is too good to be true, it is too good to be true. And I'll give you an example. I was on the desk and I'm speaking to a client, ओके and this is 2008 में। ओके uh, जब तब आप न्यू थे जब मैं नहीं था, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न, आई वाज जस्ट गिवन अ क्लाइंट, आई वाज मूव फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल डेस्क टू वेल्थ डेस्क, और द क्लाइंट हैड अ ह्यूज लॉन्ग पोजीशन सत्यम में, उस समय की ब्लू सत्यम चिप कंपनी थी। कॉम्पिटेंस। एंड मैं उनके साथ फोन पे हूँ, ही हैज अ ह्यूज लॉन्ग डेरिवेटिव पोजीशन इन सत्यम, एंड जो टीवी पे फ्लैश आया अबाउट Rajalingam Raju, that the deposit receipts were fake, and basically जो स्कैम हुआ था Yes, उस समय। Saptan scam, it was very popular. एंड आई एम टेलिंग माय क्लाइंट ये फ्लैश हो रहा है, ही कुडंट बिलीव व्हाट आई वाज टेलिंग हिम, ही स्विच्ड ऑन हिज टीवी, ही टोल्ड मी कि जो भी पोजीशन है जीरो करो, जितना है उसको और डबल शॉर्ट करो। इवेंचुअली 170 वाला इन अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर 1 आवर इट केम टू 6 rupees, Oh, and my client okay. cut his position at around 10-12 rupees. एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि सत्यम तो ब्लू चिप कंपनी थी, हमारे पास इतनी रिसर्च थी हमारी खुद की कंपनी की, देयर वर एटलीस्ट 50 अदर ब्रोकर्स जो सत्यम कवर करते थे उस समय। एंड सो रिस्क, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो आपको नहीं पता चलेगा, दीज आर अननोन रिस्क। सो दिस इज समथिंग व्हाट इज द काइंड, तो इसलिए मैंने कहा कि आप कितना एलोकेट कर सकते हैं। Yes. दूसरा ये एक point. एग्जाम्पल था, हमारे क्लाइंट थे जिनकी एक बहुत बड़ी पोजीशन थी, इन्होंने ऑप्शंस राइट करे थे, पुट ऑप्शंस एट द पीक ऑफ द मार्केट, एंड ही वाज मे बी इन द मनी बाय सम 10 crores। जब मार्केट करेक्ट हुआ एंड इट फेल लाइक इन अ हीप, जैन फेब मार्च में, वो +10 वाला कब 50 -50 हुआ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि फॉर हिम टू इवन रिएक्ट। सो ये जो 2-3 इंस्टेंसेस हुए, तब समझ में आया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि एक कोई ऐसी सिंगल पोजीशन नहीं होनी चाहिए व्हिच कैन ब्लो अप योर एंटायर Portfolio पोर्टफोलियो or wealth. और वेल्थ, पूरा erode बिकॉज हो जाए. हाँ पूरा हिसाब हो जाता। सो ऑफ कोर्स even after all this learnings, we made our own mistakes, we made valuation mistakes, we made business mistakes, we made sectoral mistakes as well, but the good thing is not ऐसी कोई भी एक पोजीशन नहीं थी which cost us more than 1% on the entire portfolio. सो आपने वैल्यू एट रिस्क पहले से मेजर करके रखा था कि Yes. अगर ये नीचे जाएगा तो कितनी हद तक जा सकता है, व्हाट जी। इज द वर्स्ट आउटकम. So again, one of the key learnings is that कि जो buy decision है is a very easy decision to make, considering कि it forms only 30 to 40% of your overall investment perspective, कि आप किस तरह किसी में इन्वेस्ट करते हैं। Two other very important things are, one is allocation, जिस पे हम बहुत फोकस करते हैं, and third and the most important is exit, राइट. because we are attuned, मतलब आप इतने रिटेल इन्वेस्टर से जब बात करेंगे, मतलब एक बार पोर्टफोलियो में एक स्टॉक आ गया, देन अगर वो लॉस मेकिंग है तो कभी पोर्टफोलियो से बाहर निकलता नहीं है। राइट. एंड आर फोकस इज कि वन, आई लाइक समथिंग, आई हैव माई बेसिक फ्रेमवर्क, उसके बेसिस पे हमने कुछ अच्छा लगा, हमने बाय किया, बट लार्ज पार्ट ऑफ आर टाइम, ऑलमोस्ट 80% ऑफ टाइम गोज इन कि इसमें हम कितना एलोकेट करें, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन डू वी एग्जिट, राइट. बिकॉज
अगर आपने एग्जिट कॉल नहीं लिया, चांसेस आर दैट इवेंचुअली यू विल एंड अप सेलिंग इट एट योर कॉस्ट प्राइस और इवन मे बी एट अ लॉस. तो सो प्रॉफिट बुकिंग करना भी मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट राइट? बुकिंग नाउ इन सबका जो बेस है, द फाउंडेशन इज वैल्यूएशन. हम्म. So we have a very simple. So again, the learning has been that you enter at a certain valuation. There is a P re-rating. There's a earnings rate re-rating, which happens. And once that happens, and while market मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने कुछ 12 पी पे लिया है, वो 25-30 पी हो गया, मार्केट 30 पी पे बोल रहा है 50 पी होगा, जो हमारी समझ के बाहर है. सो बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी मेक अ रिपोर्ट. उस रिपोर्ट में एक्चुअली अगर 10 पेज की रिपोर्ट है तो 8 पेज सिर्फ रिस्क पे होते हैं कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. व्हाट कैन गो रॉन्ग? हाँ, बिकॉज जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो तो एक ही पेज में आ जाता है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू इन 10 पेजेस कि मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है. बट व्हाट कैन गो रॉन्ग इज जहाँ पे ज़्यादा मेहनत होती है. एंड वंस यू हैव दैट इन प्लेस एंड देन ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन दैट एक एग्जिट मल्टीपल एंड प्राइस होता है विच व्हेन इट कम्स उस समय हम वी री लुक एट इट दैट डू वी एग्जिट और नॉट. सो लार्जली हमारी खुद की मिस्टेक्स है एंड अलोंग द वे बहुत हमारे मेंटर्स रहे हैं. हम बिलीव करते हैं यू हैव टू हैव अ वेरी गुड एको चेम्बर जहाँ पे यू हैव 10 to 12 पीपल हु डिसएग्री विथ यू. क्योंकि इनके डिसएग्रीमेंट की वजह से इट कैन बी ऑन वैल्यूएशंस, इट कैन बी ऑन माय ओन अंडरस्टैंडिंग कि आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं होगा इस सेक्टर में. एंड दिस हैज बीन देयर लर्निंग फॉर द पास्ट 30-40 years अक्रॉस इंडस्ट्रीज एज अ बिजनेसमैन और बीइंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स. तो उनकी वजह से वी अवॉइडेड अ लॉट ऑफ पिटफॉल्स, लॉट ऑफ माइनफील्ड्स हमने अवॉइड की हैं कि क्या नहीं करना है इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग कि क्या करना है जनरली इन लाइफ एज वेल. राइट. So that is about the journey and some key learnings. सो आप बहुत सारे इंटरव्यूज में बात करते हैं अबाउट इन्फ्लेक्शन पॉइंट या अर्निंग इन्फ्लेक्शन. सो व्हाट इज दैट? कैन यू एक्सप्लेन अस? So inflection point, forget earnings inflection. एक inflection Okay. point का मतलब ये है, an inflection point is something that is present with us, around us in terms of nature में है, हमारी खुद की life cycles में होते हैं as human beings. आपने आपके करियर में भी देखा होगा, there's always a point where comes that जहाँ से आपकी growth बहुत fast होती है for 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, depends. But there's a scale that every human being goes through. Similarly, जब एक बहुत common example होता है एक bamboo tree का. व्हेन यू जब हम पहला बीज बोते हैं उसमें इट टेक्स 1 2 3 and sometimes 5 years also for it to form जो अंडरग्राउंड रूट नेटवर्क होता है उसका. रूट उसका. बट the moment it starts growing, it can grow to 3 feet in a single day, and it can go to as high as 50 feet in a year's time. So 50 to 100 feet rather. So this is the inflection point उस बैम्बू के लाइफ जब वो साइकिल में मैनीफोल्ड ग्रो होने मैनीफुल के ग्रो होता है. सो फॉर 5 years इट वाज जस्ट फॉर्मिंग अ बेस. उसी तरह जब इन्वेस्टमेंट्स में हम देखते हैं, सो देयर बी अ लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे बहुत मेहनत हुई है 3 से 5 साल में. बाद. दे हैव रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज जहाँ से उनकी जो अर्निंग्स होगी दैट विल टेक अ बिग अपटर्न. अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो होते हैं दे कैन बी, हम उनको 4 अलग अलग सेगमेंट में वी बाइफरकेट. ओके. सबसे पहला होता है फंडामेंटल इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ओके. इजी एग्जांपल दूं, 2007 एप्पल. ओके. That was the first time they launched their iPhone. That was the inflection point Apple की life cycle में, that led it to become one of the world's most loved and largest consumer electronics company from being a computer manufacturer. राइट. Similar is the case with Netflix in 2010. जब ये OTT वाला जो आज क्रेज चल रहा है, प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म्स जो हैं, they were the ones to launch it. That was the Right. inflection point in the OTT's life cycle as a platform. फिर Netflix के बाद तो बहुत आ गए. लेटेस्ट अगर देखेंगे Nvidia 2022, the rise of AI, जो artificial intelligence हम बोल रहे हैं. So that changed the fortune for the company and today is one of the most valuable companies in the world. Similarly, जब हम अगर इंडियन एग्जांपल्स देखने हो तो से 2021-22 वर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फॉर सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग. सो ये फंडामेंटल शिफ्ट होते हैं जहाँ पे आपकी अर्निंग्स जो है चेंजेस फंडामेंटली बिकॉज ऑफ अ फंडामेंटल डिसीजन दैट द कंपनी हैज टेकन, कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे, इसकी वजह से उसकी एक ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है. सो दिस इज समथिंग दैट वी फोकस ऑन. दूसरा होता है एक इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन. नाउ इसमें आप देखेंगे देयर आर एग्जांपल्स, अगर मुझे कहने हो तो टेक्नोलॉजिकल इरप्शंस में
अगेन एआई has been one of the prime examples that I keep quoting कि ये जो disruption होते हैं या फिर कोविड 2020 caused a lot of other disruptions across the world राइट जिसमें से वर्क फ्रॉम होम एक हो गया. सो ये इंडस्ट्रियल डिसरप्शन जब होते हैं, इफ आई हैव टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम द यूएस, अमेज़न राइट जब बुक स्टोर्स बुक सेलर से इट बिकेम अ ई-कॉमर्स प्लेयर, एवरीथिंग चेंज्ड. इट वाज अ डिसरप्शन इट कॉज्ड विद इन द इंडस्ट्री. सो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं डोमेस्टिक भी. राइट तीसरा है इकोनॉमिक डिसरप्शन. इकोनॉमिक डिसरप्शन कैसा होता है? हमने 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की. सो दैट वाज अ बिग डिसरप्शन जहाँ पे एक ऐसा डिसरप्शन आया कि पीपल चेंज द वे दे लुक एट रिस्क. रिस्क को किस तरह देखते हैं. 20 जो कोविड 2020 था, इट इज़ अ फंडामेंटल शिफ्ट. इट कॉज्ड अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट. इट आल्सो कॉज्ड अ बिग इकोनॉमिक डिसरप्शन. राइट सो एंड लास्टली मर्जर्स एक्विजिशंस जो होते हैं, दे आल्सो कॉज और अ ह्यूज चेंज इन मैनेजमेंट. वो कॉज करते हैं एक डिसरप्शन इन अर्निंग्स और दे दे आर द रीजंस फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन अ बिजनेस. अगर एग्जांपल लूं तो से फेसबुक अक्वायर्ड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. राइट That caused an inflection point after those mergers and acquisitions. That caused the inflection point in Meta as a business. बिजनेस आउटकम And similarly, अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो टाटा ने जेएलआर अक्वायर किया, टाटा मोटर्स ने, टाटा स्टील ने कोरस लिया था. दोज एक्विजिशंस एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे थॉट विल बी. उस वजह से एक नेगेटिव डाउनग्रेड्स हुए उस कंपनी में फॉर अ डेकेड. सो दीज आर द 4 बकेट्स जहाँ पे आप ढूंढिए कि कहाँ डिसरप्शन हो रहा है. यहाँ पे फंडामेंटल है या टेक्नोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल है या इकोनॉमिक है या इट्स एक चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है या कहीं कहीं मैनेजमेंट चेंज हुआ है. जैसे मैनेजमेंट इंडिया में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इज एक्सिस किड्स फॉर एग्जाम्पल, इज अ लिस्टेड कंपनी जहाँ पे मोमेंट मैनेजमेंट चेंज. दे एक्वायर अ कंपनी कॉल मिस्ट्राल. दे एडेड अ लॉट ऑफ अदर स्किल सेट्स एंड सडनली इट लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज a decade ago. So this is what I mean by inflection point. एक कंपनी की जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से अर्निंग्स टेक अ ह्यूज यू टर्न. हम वेट करते हैं कि वेयर आर वी ट्राइंग टू फाइंड दीज कंपनीज, कहाँ हो रहा है. सो एक इन्वेस्टर इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि यार अब ये कंपनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आई है गुड क्वेश्चन. सो इट्स नॉट इजी. या या तो एंड बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी हमें यस, सो से एवरी क्वार्टर वी, तो यही 4 पैरामीटर आप कंसिडर करें. जी एंड एवरी क्वार्टर वी आर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट हम 1000 से 1500 रिजल्ट ट्रैक करते हैं ओके अक्रॉस इंडस्ट्रीज. उसके बाद कंटिन्यूसली सीइंग कि ऐसे कहाँ ऐसे इंडस्ट्रियल डिसरप्शंस हो रहे हैं. जैसे रिन्यूएबल सेक्टर में एक ऐसा डिसरप्शन हुआ था 2-3 साल पहले जब रिन्यूएबल्स एनर्जी में सोलार में, जब गवर्नमेंट वेंट ऑल आउट सेइंग कि एक स्कीम लॉन्च की थी एएलएमएम, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि अब हमारा नया थर्मल पावर नहीं आ रहा है. इंक्रीमेंटल फोकस है कि सोलार से ही हमारे जो भी अगली रिक्वायरमेंट है फॉर द नेक्स्ट 5-6 इयर्स विल बी मेट. अगर वो करना है तो हर एक कंपनी, अगर वो एक पब्लिक ग्रिड पे कुछ भी लगाना चाह रहा है, प्लांट एक्सेट्रा, जो मॉड्यूल आएगा वहां पे, इट कैन नॉट बी चाइनीज. इट हैज टू कम फ्रॉम अ इंडियन रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ओनली. एंड दैट चेंज द डायनामिक्स ऑफ द एंटायर सेक्टर. सो दैट्स कॉज द डिसरप्शन. जहां से क्या हो गया कि वाइल चाइना से अभी भी सपोज वो 3 सेंट में आ रहा है, यहाँ पे 15 सेंट पे डोमेस्टिक में बिक रहा है, बट वी आर नॉट अलाउड टू बाय दैट 3 सेंट बिकॉज दे आर डंपिंग. बट गवर्नमेंट चाह रही है कि ये पूरा जो है इकोसिस्टम बने या इनेबल मैन्युफैक्चरर्स. सो बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल डिसरप्शन वाज सीन. सो you'll have to keep tracking कि जैसे सोलार में हुआ वैसे ही सिमिलर 2021 के बाद डिफेंस में हुआ, मेक इन इंडिया जो आया. आई थिंक गवर्नमेंट 10 साल पहले से 2014 से व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इन, दे वर ट्राइंग कि ये हो. बट आफ्टर 2020 इज व्हेन दे रियलाइज दैट वी हैव टू बी आत्मनिर्भर. और अगर आत्मनिर्भर होना है, मेक इन इंडिया करना है, सो उन्होंने डिफेंस में बोला कि 100% वॉट एवर वी यूज इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज हैज टू बी मेड इन इंडिया ओनली. सर्टन सेगमेंट्स वर स्टिल अलाउड कि आप बाहर से सोर्स कर सकते हैं. एंड दैट कॉज द बिग शिफ्ट. पूरा जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हुआ, आई थिंक द अर्निंग्स वेंट अप close to 10 times in 5 years, 10 times and wow. stock price went up Yeah. 20 to 25 times. Yes, we क्योंकि can see कि PE defense rating के गिर गई. कि डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत जंप आया था. जी. Yes, we can So see that. so that was a disruption in pure earnings उस तरह.
जैसे अभी इस समय आप देखेंगी देयर हैव बीन मतलब एक जो डिसरप्शन हम देख रहे हैं व्हिच इज़ हैपनिंग ऑन वाटर साइड, डेटा सेंटर साइड, एआई में है। एआई में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे आप वो प्ले करें, बट राइट, वाटर में है, डेटा सेंटर्स में है, रिन्यूएबल्स में है। मैन्युफैक्चरिंग में ये एक शिफ्ट आया था जब ये जो मेक इन इंडिया आया, राइट, गवर्नमेंट मेड इट वेरी क्लियर कि आज हम मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स 15% ऑफ आवर ओवरऑल जीडीपी, हम चाह रहे हैं इसे 25% लेके जाएं। एक और शिफ्ट जो हमने देखा वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हुँ, गवर्नमेंट मेड इट वेरी क्लियर कि ये जो 15% ऑफ जीडीपी है मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर, हमें चाह रहे हैं कि आप 25% लेके जाएं। हुँ, एंड ओके, इफ दैट शिफ्ट हैज टू कम, दैट मीन्स उस इंडस्ट्री में मल्टी बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स शुरू की। हुँ, अगर आप आज एम्बर, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो एयर कंडीशंस, वॉशिंग मशीन्स, दे आर मेकिंग इट फॉर द बिग ब्रांड्स। हुँ, अ, ज्योति सीएनसी जो आईफ़ोन के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सो ये जो फ़ोकस आया एंड प्लस राइट, पीएलआई स्कीम्स जो लॉन्च की गवर्नमेंट ने कि आप अगर हम चाह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो, हुँ, उस अगर वो जनरेट करना है तो हमें 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो उतना कैपिटल तो है नहीं स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के बाद। कंपनीज़ में, तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे टू द ट्यून ऑफ 1 लाख टू 1 लाख 25 करोड़। तो वो जब आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो आप एक ₹100 की चीज़ एज़ अ कंपनी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ 30-35 रुपए ही लगाने हैं। बाकी इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ वो सब मिल रही हैं। इट राइट, मेक्स इट फार ईज़ियर फॉर मी टू इन्वेस्ट। हुँ, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, मेरा तो ₹30 ही लगा है, उसी पे राइट, कैलकुलेट होगा। हाँ, So my ROCs are better, my growth is better. So lot of companies started putting these facilities, हुँ, and that was the reason कि उसमें एक किकर आया। So जब आप गवर्नमेंट पॉलिसीज आप अगर ट्रैक करें, आप अगर ट्रैक करें किस किस इंडस्ट्रीज के बारे में डिसरप्शंस हो रहे हैं, जैसे समटाइम्स यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर कि बहुत यूफोरिया भी हो जाता है। हुँ, Late last year, we saw this mad euphoria जहाँ पे a host of companies wanted to raise capital in the renewable space. हुँ, Every module manufacturer जो थे, हुँ, मतलब module manufacturing is basically assembly. ओके, It's a commodity business. पर ओके, उसमें इतने लोग आ गए जिनको पैसा रेस करना था, प्री आईपीओ फिर आईपीओ, हुँ, एंड यूफोरिया हमने देखा। दैट यूफोरिया मेड अस रियलाइज दैट इस सेक्टर में कुछ समय तक री रेटिंग नहीं होगी जितनी होनी थी 3 साल में हो चुकी, एंड वी एग्जिटेड ऑल आर रिन्यूएबल हुँ, पोजिशंस। री-रेटिंग इन द सेंस? री-रेटिंग इन द सेंस कि वो पी जो 5x था वो 30x हो चुका था। यहाँ से ओके, 30x से 50x का स्कोप है नहीं, ओके, एंड बिकॉज़ ये जो यूफ़ोरिया है इट मेड श्योर कि एक कमोडिटी बिज़नेस को भी 25-30x मल्टीपल मिलने लग गया था। हुँ, सो इट हैड टू कम डाउन। वो जब बहुत अति हो जाता है, व्हेन आई सेड व्हेन इट्स टू गुड टू बी ट्रू, हुँ, सो जो आपके 5 साल की अर्निंग्स हैं, 3 साल आगे की अर्निंग्स हैं, सब आप आज डिस्काउंट कर लेते हैं। हुँ, So that was the best time to exit. So this is where exit calls come into play. सो जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पीपल दे केम फॉरवर्ड टू रेज कैपिटल और फंडिंग। सो आपके पास भी ऐसे बिजनेसेस आता है टू रेज कैपिटल। Yes. सो देन हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यार इसमें डालना चाहिए कि नहीं? So वैसे we've been lucky कि last 6 months में we've done the fewest deals ever because ओके। of valuation. I think हमारा benchmark रहता है valuation. हुँ, हमारा benchmark रहता है यार area of competence. हुँ, कुछ ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे businesses आए हैं जो हमें समझ में नहीं आए बिल्कुल. We हुँ, tried really hard with ओके। मतलब हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, हमारे एनालिस्ट के साथ हम खुद बैठ के सब समझने की कोशिश की, फिर भी नहीं समझ में आ रहा था। हुँ, एक एग्जांपल है, आई डोंट नो कोट करें नहीं करें, बट जैसे जिंसोल है, इट्स अ लिस्टेड ओके, कंपनी। ओके। अब जब हम उनके पहली बार मिले थे एंड द प्रमोटर्स टोल्ड अस दैट दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द इंडियन ईवी स्पेस एंड दिस इज व्हाट विल क्रिएट, और ये वैल्यू क्रिएट होगी, एंड हम सब उसके अगेंस्ट थे कि ये ऐसा दिस विल नॉट प्ले आउट द वे यू आर सेइंग, बेस्ड ऑन ओके। आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं, हुँ, एंड इवेंचुअली इवन दो द स्टॉक मल्टीप्लाइड मे बी 10-15 टाइम्स वहाँ से, हुँ, लार्जली ऑन द स्टोरी, हाँ, दैट स्टोरी इज स्टिल टू प्ले आउट। हुँ, सो समटाइम्स जो एक लर्निंग ये भी रही है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स की, ट्रस्ट योर गट एंड इंस्टिंक्ट, हुँ, एवरीवन हैज इट, राइट। एंड 99% people don't follow that instinct. हुँ, Your gut will tell you, your gut feeling, your sixth sense will tell you कि there's something wrong, and it's best to listen to it rather than avoid it and trying to prove it wrong. हुँ।
सो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आए हैं ओवर द पास्ट 6-8 मंथ्स, लास्ट 1 ईयर, जो हमने प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस, क्योंकि आप मानिए कि एक लिस्टेड कंपनी है जो 15 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रही है। उसी सेक्टर की, जैसे शक्ति पंप्स की बात करते हैं, इट इज ट्रेडिंग एट से 15 to 18x मल्टीपल, जो हम कहते हैं पीई मल्टीपल, 1 ईयर फॉरवर्ड पे 26 की अर्निंग्स पे। अब एक अनलिस्टेड कंपनी हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि हम XYZ पैड करेंगे मच स्मॉलर, हमें आप 15 का पी दे दीजिए। मैंने कहा कि हियर इज अ कंपनी विच इज 25 टाइम्स योर साइज, who's proven over the past 5-8 years what they can do. They are far better because they have their own manufacturing. And आप अनलिस्टेड हैं, आपकी लिस्टिंग जर्नी 3 साल बाद की है, सो आपको जो मल्टीपल मिलना चाहिए दैट विल बी क्लोज टू 3 टाइम्स और 4 टाइम्स पी, और आप मांग रहे हैं 15 टाइम्स पी। So we rejected that deal. We did our own due diligence. Our analyst went to a lot of districts in Maharashtra, Haryana to see their products. हमने वो डिटेल में रिसर्च की, सब कुछ ठीक था, पर वैल्यूएशन ठीक नहीं थी। And it's been 9 months. The company still not been able to raise capital. And in hindsight, our decision was right कि अगर वैल्यूएशन को अगर आप बेंचमार्क रखें, आप अगर अपने आप को पीयर से कंपेयर कर रहे हैं, तो देर आर सिर्फ पी पे नहीं कर सकते। आपकी रिटर्न रेशियोज क्या हैं, जैसे ROE, ROC, आपके मार्जिन्स क्या हैं, आपकी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी क्या है, ओनली देन यू कैन कंपेयर टू अ पीयर। अदरवाइज एक सीवियर डिस्काउंट मिलेगा हर बिजनेस को जो इंडस्ट्री लीडर को compete करने की कोशिश कर रहा है। सो लर्निंग ये है, कीप वैल्यूएशन एज अ फंडामेंटल बेंचमार्क, Right. and then everything rest follows around it. So I can understand there are two factors which you see. अगर कोई कंपनी आपके अप्रोच भी करती है कि जी। to raise capital from you, there are two things which you see. One is the business of the company, whether you are able to understand the business Yes. and do you see the growth prospect in that. एक आप वो देखते हो, और जी। second of course आप valuation देखते हो जी। कि कितना परसेंटेज के लिए मुझे कितना कैपिटल इसमें Capital इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो Yes. दोनों फैक्टर्स पे डिसाइड करते हो। बिल्कुल, Okay. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस तो आप समझ जाओगे, हम्म, ठीक है, पर अगर आपने उसको सही वैल्यू पे नहीं लिया, समझे। इट कुड टेक यू years to get back your value, To recover that and money maybe you and then never recover it it. also. समझा। So which area is your specialty? Like आप लार्ज कैप, मिड कैप या आप स्मॉल एंड माइक्रोस में ही स्पेशलाइज करते हो? ओके, सो मैं आपको एक टिपिकल जर्नी बताता हूँ कोई भी एक सक्सेसफुल कंपनी की। ओके। से एक 100 करोड़ की कंपनी है, Now, उसकी जो जर्नी होती है, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कि शुरू में जब उस कंपनी से कुछ लोग जुड़ते हैं एज इन्वेस्टर्स, दे लार्जली थिंक ऑफ इट एज कि हम एक VC टाइप का इन्वेस्टमेंट करेंगे लिस्टेड एंटिटी में। दिस इज व्हेन द कंपनी इज माइक्रो कैप, एक्सट्रीम माइक्रो कैप। एज द कंपनी डज वेल, इट ग्रोज, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आना शुरू होते हैं उसमें। एट सम पॉइंट अल्ट्रा HNIs एंड स्मॉलर PMSs स्टार्ट लुकिंग एट द कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट। उसका अगला स्टेप होता है लार्जर PMSs, देन म्यूचुअल फंड्स, देन लार्जर इंस्टीट्यूशंस। सो ये एक जर्नी होती है एक सक्सेसफुल कंपनी की। एग्जाम्पल से APL अपोलो ट्यूब्स, a decade ago it used to be say a 500-600 crore company, today it's a 30,000 crore company. राइट। इनकी जर्नी भी ऐसी ही रही है। रिसेंट एग्जाम्पल इज आदित्य विजन। अब देखेंगे उसमें पहले छोटे PMSs आए, फिर बड़े PMSs आए, फिर बड़े इन्वेस्टर्स आए, फिर इंस्टीट्यूशंस आए, नाउ FIIs आल्सो देयर इन द कंपनी। सो ये एक टिपिकल जर्नी एक हर सक्सेसफुल कंपनी की रहेगी, एंड आवर आइडिया इज वील बी समवेयर एट द स्टार्ट, जहाँ पे नॉट एट द VC काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइल, बट वी आर लुकिंग एट अ 3-year व्यू फॉर आवर इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड इफ द कंपनी कैन डिलीवर 30-40% अर्निंग्स ग्रोथ एट दैट स्केल, तो मान लीजिए कि दीज आर माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स। एंड इसलिए भी वहाँ फोकस करते हैं क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स दे डोंट हैव मल्टीपल बिजनेसेस, सेकंड एक ही पर्सन एक ही बिजनेस को ग्रो एक करने ही पे बिजनेस पे फोकस कर रहा फोकस्ड है, दूसरा कि द चैलेंज कैसा होता है कि जब अगर ये कंपनी बहुत बड़ी हो तो उसके चैलेंजेस बहुत अलग होते हैं, वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बट एट अ स्मॉलर स्केल आप समझो कि एक कंपनी विच इज डूइंग 100 crores रेवेन्यू, विच इज वेयर आवर फोकस इज, मुझे एक्सेस भी मिलता है, मैनेजमेंट इज रेडी टू मीट मी, डिस्कस विथ मी व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। यू थिंक दैट इज पॉसिबल कि मैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज या भारतीय एयरटेल के साथ ये कर पाऊँ? शायद There वो were- इतना टाइम ना दे हमें नहीं, इसमें। कभी बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, जो है पब्लिक, हम्म, मतलब आप कॉल्स कर लें, बट यहाँ पे वी आर एबल टू गो एंड विजिट देयर फैसिलिटीज, वी आर
able to go and visit facilities of a lot of their peers also. मैं एक तो एग्जाम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो हाँ सब भाई भी आप विजिट कर करके करते देखते हैं हो? जी। ओके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमने सो वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एट कैपराइज हैज बीन ग्रेविटा, रिसाइकलिंग कंपनी है। यस। ये हमने देखी थी जब वो 700 करोड़ मार्केट कैप के आसपास थी, हुँ। क्लोज टू 150 रुपीस के आसपास प्राइस था। वी वेंट देयर, हम वहाँ गए, हमने उनकी पूरी फैसिलिटी देखी, वी मेट ईच एंड एवरी प्लांट हेड, वी स्टेड देयर फॉर 2 डेज़, हम 2 दिन रह के समझे, हमने फिर बैलेंस शीट स्टडी की, बिज़नेस स्टडी किया। कोई बहुत क्या कहते हैं रॉकेट साइंस बिज़नेस नहीं था, बट एक हुँ। ऐसा बिज़नेस था जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस आ रहा था हुँ। ऑन रिसाइक्लिंग। प्लस एक ऐसी कंपनी जो क्वार्टरली जो 15-20-22 करोड़ का पैट करने वाली कंपनी वाज़ एमिंग टू डू 50 करोड़ पैट पर क्वार्टर। हुँ। वो एक क्वांटम जंप दिख रहा था बिकॉज़ ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब कंपनी छोटी थी उस राइट। समय, पर हमें बहुत क्लियर दिख रहा था, और एक हमारा एक और इन्वेस्टिंग रूल है कि अगर एक कंपनी 25% से ग्रो कर रही है हुँ। और उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, हुँ। दिस इज़ अ कंपनी जो फॉरएवर टिल इटर्निटी विल कीप री-रेटिंग, या उसका डी-रेटिंग कभी नहीं होगा, बिकॉज़ जो भी वो बना रही है, इट इज़ हुँ। पुटिंग इट एट अ हायर कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब हुँ। उसका जो रिटर्न बन रहा है ऑन एनी एवरी रुपी दैट इट्स जनरेटिंग, वो हाई हो रहा है हर बार। सो दैट इज़ ओके। अ रूल दैट वी फॉलो। तो यहाँ पे हमने एग्ज़ैक्टली वही पूरी वो पूरा फ्रेमवर्क फिट हुआ। इट वाज़ अ स्मॉल कंपनी, कंपनी अलाउड अस टू मीट द मैनेजमेंट, टीम्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। उसके बाद जब हमने हमारा एनालिसिस किया, रिस्क एनालिसिस किया, सब कुछ किया, हम उसके 3 अनलिस्टेड पीयर्स को जाके मिले, 2 साउथ में, 1 कोटा में। हुँ। एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीज़ स्टडीज़ वी फिगर्ड आउट दैट दे हैव अ ह्यूज मोट। हुँ। रिसाइक्लिंग में चाहिए कि जब हम लेड रिसाइक्लिंग कर रहे हैं, हाउ डू आई गेट द रॉ मटेरियल at my doorstep? That is the biggest challenge for any recycler. ओके। So, and that they are taken care of beautifully. So वो 150 160 वाला प्राइस, today it is, say it touched 25 2800, it tops in 3 to 4 years. Today it might be at 16 1700. हम again we exited this at close to between 2000 2500, when the valuations जो हुँ। हमारे exit multiples थे, जो हमने लिखे हुए थे before we invested, uh, it had far surpassed them. ओके। एंड हुँ। क्योंकि वो सरपास हो चुके थे, एंड इंक्रीमेंटल हमें नहीं दिख रहा था कि हाउ डू यू जस्टिफाई दीज वैल्यूएशन दैट 30 टाइम्स 40 हुँ। टाइम्स, जब कंपनी 25% ग्रो कर रही है, एंड अभी ये साइज हो चुकी थी कंपनी की हुँ। आफ्टर 3 इयर्स। सो इट हैड एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग 55 crores ऑफ एनुअल क्वार्टरली पैट। तो ऑल दोज टिक्स वर देयर। फाइनल टिक वाज कि अब वैल्यूएशन इज समथिंग दैट इज नॉट जैसे आपने कहा था कि कंफर्टेबल नहीं है। कि आप हाँ स्टार्टिंग में ही नोट डाउन करते हो कि जी, व्हाट शुड बी द एग्जिट एग्जिट पॉइंट, पी प्राइस कितनी पी जितने भी ट्रिगर है, करना चाहिए, बिल्कुल एंड जब वो पी पे रीच करके तो री-रेट करो कि भाई अभी कंटिन्यू करे कि एग्जिट करे। परफेक्ट। राइट। सो तो आपने चेक वो किया। हम एग्जिट कर चुके हैं। ऐसा सिमिलर एग्जांपल था एर्डा। एर्डा में जब लिस्टिंग हुई, हमने लिस्टिंग के दिन पे बाय किया। नाउ आवर एग्जिट प्राइस वाज 180 रुपीस इन 2 years टाइम। विद इन 2 and a half 3 months द स्टॉक हिट 200। वी एग्जिटेड एट 200, वी एग्जिटेड। उसके बाद द स्टॉक माइट हैव मूव टू 280 300 आई थिंक, बट 1.5 साल हो गया है, इट इज बिलो आवर सेलिंग प्राइस। मतलब आपने राइट टाइम पे एग्जिट कर लिया क्योंकि आपने पहली हाँ, कैलकुलेट करके रखा था। कैलकुलेट रखा था कि यार इसका वैल्यूएशन इस मल्टीपल, ये मल्टीपल मिलना चाहिए इसको स्टेडी स्टेट पे, हुँ। उस हिसाब से इसका ये प्राइस होना चाहिए। जो हुँ। 2 ढाई साल में आना चाहिए था, वो 2 ढाई महीने में आ गया। सो आई एम नॉट, कहते हैं ना, वी आर नॉट मैरिड टू द स्टॉक्स। या। इफ अगर देयर इज अ रीजन टू सेल, डोंट फाइंड अ रीजन टू होल्ड ऑन टू इट। हुँ। सो हमने तब एग्जिट किया। सो इसीलिए हमारा फोकस जो होगा स्मॉल मिड माइक्रो कैप्स में होगा, बिकॉज इट्स हुँ। ईजियर टू अंडरस्टैंड दीज बिजनेस एंड ट्रैक देम। प्लस ये सिंपल बिजनेस होते हैं, इनके मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं कि यूएस में कुछ हो गया, चाइना में कुछ हो गया। हुँ। तो वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप ऐसे बिजनेस ले लो जहाँ पे यूएस में अगर ट्रम्प ने कुछ कह दिया और आपके बिजनेस को अफेक्ट हो गया, हुँ। तो वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज सच काइंड ऑफ बिजनेसेस। ओके। आपको एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू आर नॉट मैरिड टू स्टॉक्स जी, कि जब बेचना होता है तो बेच दो। लोग एक्चुअली अटैच हो जाते हैं अटैच, उनके इन्वेस्टमेंट से। दे आर नॉट इजीली एबल टू सेल इवन व्हेन इट इज इन लॉस। यस। तो आई थिंक यू हैव टू बी लॉयल टू योर रिटर्न्स। हम्म। सो यस। वंस you're loyal to your returns, that is all that matters. बाकी इट्स ओके, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ फोमो कि, और जो लास्ट ईयर हुआ है लोगों को, but bottom line is that what is your return expectation, you just be loyal to that, nothing else matters. सो आई अंडरस्टैंड दैट स्मॉल माइक्रोज दे आर योर स्पेशलिटीज। जी, या। एंड यही सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रिस्की भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यस।
सो एज आई सेड, जब हम रिस्क देखते हैं, हम्म, वी बिफोर वी एंटर हम कोशिश करते हैं समझने की कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। हम्म, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो दैट वी मेक, वी आर वेरी क्लियर कि जो एंट्री मल्टीपल है हम्म, बिजनेस का, कितना भी अच्छा लगे, हम्म, जो एंट्री मल्टीपल है दैट हैज टू बी से 10x और 12x या ईवी एबिटा पे या प्राइस टू बुक पे, वी हैव अ वेरी फिक्स्ड फ्रेमवर्क। हम्म, और उसके अगर आसपास नहीं है तो वी लेट इट बी, क्योंकि मोमेंट आई एंटर देयर शुडंट बी अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक 25% गिर जाए फॉर नो रीजन। हम्म, देखो कोविड हो गया, या ये जो नवंबर दिसंबर जैन फेब में हुआ वो हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट द स्टॉक कैन फॉल 20 30 40% ऑल्सो विदाउट वॉल्यूम्स फॉर नो रीजन ऑफ इट्स ओन, अगर 2 साल की 3 साल की ट्रेजेक्ट्री समझा, सही है। समझा, पर अगर इन अ स्टेडी मार्केट अ स्टॉक इज फॉलिंग 20% फॉर नो रीजन दैट यू कैन नॉट फिगर आउट, हम्म, सो हमारा तो एक सिंपल बेंचमार्क है कि इफ हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, बिकॉज वी आर एंटरिंग एट सच अ वैल्यूएशन, अगर कुछ 20 से 25%, हम्म, 20% इज द पॉइंट व्हेन सब कुछ ट्रिगर होता है हम्म, इन आवर लिस्ट, कि ये 20% फॉल हुआ है, इज देयर अ रीजन, इफ देयर इज नो रीजन वी एग्जिट, हम्म, समझा, वी ट्राई टू फाइंड द रीजन लेटर। हम्म, अगर हमें समझ में आता है एंड वी अंडरस्टैंड कि दिस इज अ रीजन दैट शुडंट इम्पैक्ट द बिजनेस, वी आर ओके एंटरिंग इट अगेन। बट राइट, हमारा रिटर्न रूल है एट 20% वी एग्जिट एवरीथिंग इफ देयर इज अ स्टेडी स्टेट बिजनेस गोइंग ऑन, वी कांट एक्सप्लेन कि क्यों गिरा। समझा, कट द लॉसेस, अगर लग रहा है कि भाई ये नीचे जा रहा है एग्जिट कर लो फिर देखो, एंड यस, देन इफ यू वांट टू री तो एंटर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी मेड इन ओके, आवर इन्वेस्टिंग करियर्स। एंड हमने 9500 पे लिया, इट मूव्ड ऑल द वे टू 192, हम्म, देन इट केम बैक टू 9500, वी सोल्ड इट एट 20% बिलो आवर कॉस्ट प्राइस। हम्म, ओके, अगर नहीं बेचा होता तो इट वुड हैव बीन अ 40 50% हिट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, हम्म, although the weight was 3%, but it still would have been that hit, which I didn't want to take. हम्म, So that 20% rule has saved us at least in 4 to 5 times it has saved us. राइट, Because अगर कुछ हमारे लेने के बाद एट दैट वैल्यूएशन, इतना वैल्यूएशन की चेक करने के बाद भी अगर 20 25% गिर रहा है, चांसेस आर वो वहाँ से 30 40% और गिरा ही है। और गिरेगा, सो सो दैट इज समथिंग दैट वी आर वेरी वेरी केयरफुल कि ये जो रिस्क, आप समझिए कि आप एंट्री कहाँ एंटर कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, डोंट ओवर पे। इसमें देर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रिटन ऑन वैल्यूएशंस, एंड इट इज मतलब दिस यूजली कम्स बाय एक्सपीरियंस, मतलब आप कितना भी मैं आप बुक्स पढ़ लेंगे, टिल यू डोंट experience that what happens when you pay again, we जब हम paid खुद के हाथ नहीं जला तब जलाते तक हैं, हम नहीं बिल्कुल। सीखेंगे, तो हमारा जो मैंने एक बार मैंने शुरू में कहा था कि हमने एक वैल्यूएशन मिस्टेक किया था, सो उसे पॉलिसी बाजार हमने खरीदा व्हेन इट गॉट लिस्टेड, हम्म, वी गॉट ऑल एक्साइटेड अबाउट द काइंड ऑफ लीडरशिप पोजीशन इट हैड, हम्म, there was no second, it had 85 90% of a fast growing market, and we paid a bomb in terms of valuation हम्म, for that kind of growth. In the end it went down about 70 80% from our buy price, although हमारा जो 20% का रूल था, we followed it, हम्म, एंड आई थिंक 1.5 से 2 साल बाद उसके लिस्टिंग के उसका प्राइस आया होगा फिर से, बट हम्म, वी एग्जिटेड, बट इट वाज अ मिस्टेक, अ वैल्यूएशन मिस्टेक। हम्म, सो आपकी बिजनेस मिस्टेक हो सकती है, आपकी वैल्यूएशन मिस्टेक हो सकती है, आपकी सेक्टर मिस्टेक हो सकती है कि आपने एक सेक्टर में ये सोच के डाला कि गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है, एंड देन सडनली यू रियलाइज दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीमेंटली सेड सॉरी, जैसे इथेनॉल में हुआ है। इफ यू लुक व्हाट्स हैपेंड टू मोस्ट ऑफ द शुगर कंपनीज और मोस्ट ऑफ द हम्म, कंपनीज जिन्होंने इथेनॉल की फैसिलिटीज सेटअप की, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही थी और पुश कर रही राइट, थी कि राइट, ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हम्म, Now what has happened to them? Because of government only, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हुई उसमें, और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ओनली उसकी आज ये हालत है दैट दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। हम्म, सो दीज आर द मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड, एंड समझा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर रिस्क फ्रेमवर्क। सो जो मुझे लगता है कि इस वाले सेक्टर में जिसमें आप डील कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू कीप चेकिंग द फैक्ट्स अ लॉट, है ना? मैंने कहा यू टू कीप बिलीविंग दैट एक पीस तो मिसिंग है हाँ, ये पजल का। अब ये पीस कहाँ है, आप व्हाट इज मतलब अगर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, वैल्यूएशन सस्ता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ, ऑल्दो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर समवेयर जहाँ पे वी आर वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ द साइज। तो हम तो, और द मोमेंट वी इन्वेस्ट वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स। हम्म, इन्वेस्टमेंट के पहले तो बहुत अच्छा लगता है, द समझा, मोमेंट यू पुट योर मनी देयर यू स्टार्ट हम्म, वरिंग कि क्या गलत हो सकता है। हम्म, सो ऑफ कोर्स दैट ट्रैकिंग विल कम, जैसे आप मैनेजमेंट्स को मिलते रहे, मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप कितना पियर्स को मिल रहे हैं, बिकॉज वो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स पीयर्स को, को, बिकॉज क्या होगा कि, और हमें बहुत बार बहुत अच्छा फ्लेवर मिला है फ्रॉम मीटिंग कॉम्पिटिटर्स ओनली, कि वो अगर उसकी
खुद के कंपटीटर की तारीफ कर दे या बोल दे कि यार ये तो झूठ बोल रहा है जो आपको बोल रहा है। तो वी ट्राई टू फाइंड मोर, इज इट सेइंग आउट ऑफ एनवी और इज ही रियली बीइंग ऑनेस्ट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सेक्टर। तो एक बार कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया तो कंपनी को कम मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि उसके पीयर्स को मिले और पूछें कि बिजनेस कैसा चल रहा है। ऐसा लाइक हम आवर फादर्स हैव टॉट अस, या वो जो करते थे बिजनेस, कि जिसको इंटरेस्ट पे पैसा देते थे हम्म, हर 2-3 महीने में उनके घर पे चले जाते थे ऐसे ही, हम्म, चाय पीने के लिए, जस्ट टू गेज कि आदमी ठीक है कि नहीं है, इसको प्याज पैसे हम्म, पैसा माँग ना पैसे की बात करते थे, ना पैसा माँगने की बात करते थे, बट जस्ट टू सेंस कि आदमी की पोज़ीशन सही है कि नहीं, यहाँ पे पैसा रहना चाहिए, एक हिंट पहले मिल जाए बॉडी लैंग्वेज से। राइट। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी कीप डूइंग बाय मीटिंग पीयर्स, या फिर इनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं सब पीयर्स के, मोस्ट ऑफ इट इज़ लिस्टेड, एंड आप इफ यू कीप लिसनिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है और ये कह रही है कि बिल्कुल ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्री में। हम्म, यू नो अ, ऐसा हुआ, से फॉर एग्जांपल दीजिए, ये संघवी मूवर्स, ओके। संघवी मूवर्स बोल रहे हैं कि ग्रोथ नहीं आ रही फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में। वहाँ पे देयर आर कपल ऑफ कॉम्पिटिटर्स हु आर हम्म, ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो देयर हम्म, सम प्रॉब्लम विद दिस कंपनी। हम्म, आइडली क्या होता कि हम बोलते कि यार ये क्यों बोल रहा है खराब है, जबकि दूसरे बाकी लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स प्लेयर्स। तो कर रहे हैं हाँ, आपके ठीक। हाँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्पिटिटर्स पे ज़्यादा फोकस करें वंस यू इन्वेस्टेड। ऑफ कोर्स व्हाट कंपनी क्या कर रही हो तो आप ध्यान दोगे ही, बट आई थिंक उसके आसपास का आसपास क्या हो रहा इकोसिस्टम है। समझना भी बहुत ज़रूरी है। वेरी वेल। सो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऐसी कंपनीज जो टेम्पररीली ग्रो हो रही है और ऐसी कंपनीज जो लॉन्ग टर्म में ग्रो होगी? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? सो मतलब एक होता है मोमेंटम प्ले, हम्म, व्हिच इज़ वन ऑफ आवर स्मॉल केस, व्हिच इज़ जो लार्जली प्ले कर रहा है अगले 4 से 6 क्वार्टर। क्या ओके। होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट अ सेक्टर, हम्म, यू हैव टू गो टॉप डाउन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 5 इयर्स, कि अगर सेक्टर ठीक है तो कंपनी की हालत ठीक रहेगी। राइट। अ वेरी बैड सेक्टर, उसमें एक बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट भी हुआ तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो ग्रो कर कर पाएगा। पाएंगे। सो व्हेन यू थिंकिंग अबाउट मोमेंटम प्लेस, हम्म, तो ऑलवेज लुक एट कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या? हम्म, कंपनी ने कोई कैपेक्स किया, कोई नया ड्रग है जो उसको डिस्कवरी करके ट्रायल 3 फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो गए हैं और अभी दे आर गोइंग टू गेट अ लार्ज हम्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट। हम्म, सो काफ़ी बार यू गेट दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ वेयर these are 50%, 100% opportunity. These are not long term holds. These are more difficult for normal investors, क्योंकि सबसे बड़ी जो एग्जिट की चैलेंज होती है वो मोमेंटम सेक्टर में होती है। कि पता मोमेंटम नहीं कब, चलता कि कब हाँ, एग्जिट करें हम। सो जो आपका फ्लो है वो कब चेंज हुआ, वो हम्म, अंडर करंट कब चेंज हो गया, अगर आपने ट्रैक नहीं कर पाए, चांसेस आर यू विल मेक अ ह्यूज लॉस ऑन योर इन्वेस्टमेंट। हम्म, सो मोमेंटम प्लेज यू हैव टू बी केयरफुल, ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट ट्रैकिंग के हर क्वार्टर के नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, देन यू कैन टेक दैट 4 टू 6 क्वार्टर मोमेंटम बेट। जब हम्म, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं इट बिकम्स फार ईजियर, क्योंकि आपका टॉप डाउन ही बहुत अच्छा है। हम्म, विद इन दैट यू आइडेंटिफाई कि ये 5 कंपनीज है, व्हाई दिस कंपनी, हम्म, सो देन ऑफ कोर्स यू डू द एंटायर स्टडी, आप पाँचों को जाके मिले। हम्म। अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर टू डू दैट, इसीलिए जब रिटेलर्स एटलीस्ट माइक्रो और एसएमए एमएसएमई में ऐसे रिसर्च नहीं कर सकते जैसे आप लोग हाँ, करते मुझे हैं। लगता है कि उन्हें इनमें 20%, 15 टू 20% से ज़्यादा एलोकेट करना भी नहीं चाहिए, हम्म, बिकॉज़ दे कैन नॉट ट्रैक दीज़ कंपनीज़, या जो अगर कुछ चेंज हुआ तो हिट एज़ आई सेड कि बिफोर थिंकिंग, क्या होता है कि जब बुल मार्केट में बहुत लोग जो लास्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव बीन बोर्न इन दिस रीसेंट बुल मार्केट, हम्म, तो लॉट ऑफ, और ये बहुत कॉमन है कि अगर बहुत सक्सेस जो मिला है लास्ट 4-5 साल, यू थिंक दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हाँ, बट इट इज़ बट द मार्केट। या मार्केट अपना आप थी तो सबको आप सबको, पुअर कंपनी में डालते तो भी आपको हाँ, अच्छा तो रिटर्न वी मिल ही थिंक दैट वी जाता। आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, हम्म, जबकि हम जब ऐसा मूव आता है वी थिंक कि यार हम कुछ मिस कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, तो हम सोचते हैं कि यार वी आर डम, वी डोंट नो हम्म, कि ये क्यों हो रहा है, एंड देयर आर इन्वेस्टर्स टेलिंग अस कि हमें सब पता है, रिटेल इन्वेस्टर्स की हम्म, बात कर रहा हूँ। So coming back, so as the moment you identify a larger piece of the sector, say renewables is a theme, which I think will play out for the decade. हम्म, Data center is a theme which will play out for the decade. For example, आज दुनिया में say India consumes 22 to 24% of the world's data, हम्म, but उसमें से कितना डेटा इंडिया में है हम्म, is 2-3%. ओके, Government's focus is कि जितना भी डेटा है which is outside India, it has to all come back. So imagine that is the kind of infrastructure growth will happen over the next decade. हम्म, Water. Water is normal water treatment, effluent water treatment, wastewater treatment. हम्म,
सो बहुत उसके अलग-अलग तरीके हैं। मतलब इतने सारे हम मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं। जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ज़्यादा एफ्लुएंट निकलेगा। राइट, हम क्लीन वाटर पे फ़ोकस कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग। राइट। हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सो दीज़ आर 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। अब हर एक में हुँ, हर महीने अक्रॉस स्टेट, म्युनिसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट हर महीने 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स आ रहे हैं, टेंडर्स। हुँ, सो दिस ओके। सो दिस इज़ अ सेगमेंट जहाँ पे अगले 5 साल विल बी ह्यूज ग्रोथ। सो विदिन दैट देन इट्स बिकम्स ईज़ियर कि अब मैं मुझे लॉन्गर पीस ठीक लग रहा है, व्हाट देन शुड आई आइडेंटिफाई विदिन कंपनीज़? समझा। तो जो सेक्टर्स आपने जो कहा है, एक आपने वाटर बेस्ड कहा है, जो क्लीनिंग ऑफ द वाटर, हाँ, सीवेज सिस्टम वो। सीवेज हो गया, एफ्लुएंट हो गया, क्लीन वाटर जो जल जीवन मिशन था गवर्नमेंट का। सो वाटर है, Second, you said about डेटा data. सेंटर्स, Third, you said about रिन्यूएबल्स। renewables energy. यस। These sectors can be considered good for the upcoming five decades. एटलीस्ट ऑनेस्टली हमारा विजन तो 3 से 5 साल का रहता है। इट्स वेरी Okay. टफ टू लुक एट 10 इयर्स अहेड। समझा। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। थिंग्स इन द सेंस कि सेक्टर में भले कुछ ना हो बट वैल्यूएशंस विल फैक्टर इन अगले 10 साल की ग्रोथ समटाइम्स। हुँ, देयर आर टाइम्स इन दैट फ्रेंजी एंड यूफोरिया। बट 3 से 5 साल का आप व्यू ले सकते हैं फॉर अ 10 ईयर इंडस्ट्री ग्रोथ। हुँ, समझा। ओके। एंड व्हाट अबाउट मोमेंटम? स्मॉल स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सो इसमें बेस्ट वे इज टू ट्रैक क्वार्टरली रिजल्ट्स। हुँ, इन एवरी क्वार्टर यू विल आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 to 4 companies हुँ, where there has been a turn in terms of earnings, in terms of margin, in terms of overall guidance, कंपनी की बॉडी लैंग्वेज, दैट विल वो आपको तब पता चलेगा जब आपने उसके पहले 4 कॉल भी सुने। हुँ, आई गिव यू एन एग्जांपल 2015-16 आफ्टर आई क्विट एंड स्टार्टेड माय ओन फंड। आई यूज्ड टू मैनेज मनी फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आवर ओन कैपिटल। उस समय वी बॉट केईआ इंडस्ट्रीज। 100 रुपीज़ का प्राइस था। आई डोंट रिमेंबर द मार्केट कैप। 1 क्वार्टर हुआ, 2 क्वार्टर हुआ, 3 क्वार्टर हुआ, प्राइस इज़ स्टिल सेम। इन हुँ, मैनेजमेंट मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉजिटिव स्टेटमेंट इन द एंटायर कॉन्फ्रेंस कॉल। After I think 4 calls or 5 conference calls, in the 5th call, this is the first time management spoke positively. हुँ, And I was surprised ki how is he really, like something is changing. हुँ, Then of course peers थे, राइट, unlisted peers भी थे. We tried our best कि हम पता चलें कि क्या change हो रहा है. Why is he first time a management who's been negative for the last 4 quarters, what is changing? राइट, उसका अगला क्वार्टर जब हुआ, price still didn't move. हुँ, The commentary got even better. And that is when we realized उसका और बाकी results देख के कि something is changing on ground. We tried to identify that. We figured out, हुँ, and then we increased our allocation in that particular stock. And within less than a year, the stock became 400, 450 rupees. 4 times in a year or year and a half, हुँ, after waiting for almost 6 to 7 quarters. हुँ, So this is momentum play. When is it changing? उस समय हमें I think we held on for too long. हुँ, Ideally और कोई होता तो शायद बेच चुका होता. But today, if I have to do the same thing, I would buy when the first positive comment comes. हुँ, So I'll start buying in the sense that, say, if I have to take a 5% allocation, राइट, I'll take a 2.5, 2% allocation. And then as that things keep changing, I'll keep कीप adding, ऑन एडिंग। adding. तो हुँ, वो होता है momentum play. It is difficult for regular investors because वो ये level of homework नहीं कर पाएंगे और track नहीं कर पाएंगे. Larger sectors are very easy to cover. कि आप उसके बारे में न्यूज़ बहुत होंगी, बहुत सारी मैक्रो लेवल रिपोर्ट्स होंगी, सो यू विल गेट अ फेयर सेंस, बट बॉटम अप इज़ ऑलवेज़ वेरी कंपनी स्पेसिफिक। हुँ, समझी। सो स्मॉल केस को आइडियली हम कितनी ड्यूरेशन में रीबैलेंस करते हैं, लाइक ऑन एन एवरेज? सो वी डू इट ऑन नीड बेसिस। ओके। Whenever we feel, if we feel that it has to be changed every day, we'll change every day. We think it has to be nothing has to be done for the next 1 year, we'll do nothing. So it's always rebalancing के decision is again जो 4 fundamental factors हैं. Is anything changing fundamentally? हुँ, Is there a disruption happening at a industrial level, at economic level, at a technological level? यस। कोई M&A हो रहा है? Is there something that can help our investment or be detrimental हमारे investment के लिए? तो हुँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, that is the time we'll do that change. हुँ, Otherwise, as long as things are fine, we will not. वो कहते हैं ना कि liquidity always chases growth. It doesn't cause it. मतलब liquidity जहाँ growth है ना, liquidity वहाँ पहुँच जाती है. पहुँच जाते बट हैं। लिक्विडिटी की वजह से ग्रोथ नहीं होती है। जहाँ सो ग्रोथ होती है वहाँ वहाँ फंड्स चले वहाँ जाते फंड्स हैं। चले जाते हैं बट उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वो एक फंडामेंटल डिफरेंस लोग नहीं समझ पाते हैं इन्वेस्टिंग में।
एंड विच इज़ वेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब आप ये रीबैलेंसिंग वगैरह कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कहीं फ्लो जा रहे हैं फॉर सम रीजन, यू डोंट गेट स्वेड बाय इट. सो बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग तब हम करते हैं व्हेन वी फील द नीड दैट, अगर सपोज आई हैव ऑल द प्लेयर्स इनसाइड, 10 कंपनीज हैं, हर एक में इक्वल वेट है. नाउ आई हैव वन ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट आइडिया. ओके, अब आई हैव टू forcefully remove one so that ताकि this वहाँ पे enters. जा सके। Now, then what is my criteria? Then I have to see valuations. I have to see इनकी अगले 1 से 2 साल की क्या ग्रोथ में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. एंड बेस्ड ऑन, इट्स अ पॉइंट सिस्टम. तो जिसके सबसे कम पॉइंट होंगे वो बाहर जाएगा एंड दिस विल मेक एन एंट्री. समझा। जी. ओके। Mr. Piyush, these days SEBI has launched SIFs, okay, specialized investment funds, जहाँ पे minimum 10 lakh का investment is required. जी. Do you see yourself managing an SIF? अ, ये जो है बहुत एक्टिव मैनेजमेंट हो गया. इट्स Right. लाइक मैनेजिंग अ पीएमएस और एएफ विथ. मैं आपको समझाता हूँ. सपोज आपके पास योर नेटवर्थ इज 10 लाख रुपीज Hmm. and I am, say, managing a capital which is in multiples of crores. Hmm. Now, challenge for me Hmm. is that for you, that 10 lakh is your life. Right. Your life depends on it. Right. For me, it will be one of the investment. Hmm. ठीक है. Now, the reason, I'll tell you why we started small case, first of all. तब आपको समझ में आएगा कि why it is difficult to do this. Now, the reason to start small case was that अगर हमारा family background देखेंगे, so we've been from a very humble background when we were born and brought up. And say when I started in 2008, our entire family income was 3 lakh rupees for the entire year. That is where we started from. So we did not, मतलब कि पैसा गंवाने को था ही नहीं. So what was important is कि while managing risk, how do we make money? Right. Over the years, I've seen a lot of people struggle with financial independence. एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे कहते थे कि आई विल गिव यू 2 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज, तुम मैनेज करो. मैंने बोला इट विल बी वेरी टफ फॉर मी टू मैनेज सो मेनी इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज ऑन माई ओन. स्मॉल केस में क्या हो गया कि स्मॉल केस इज अ प्लेटफॉर्म. आपने मेरे स्मॉल केस पे सब्सक्राइब किया, यू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, वेरी पीरियोडिक रीबैलेंसिंग हैपेंस, आपको उसके मैसेजेस और ईमेल्स आ जाते हैं. सो एंड आई एम डूइंग द सेम रिसर्च for my portfolio for those Right. stocks. I'm buying the same stocks in that portfolio as well. और आप आपके allocation के हिसाब से minimum is 1 lakh, maximum you can put 10, 15, 20, 25, whatever जो आपका strength हो. So someone who has only 1 lakh of savings can also invest in a small case. And so this is a common platform. यहाँ पे I don't have to deal with you personally. For me, आप सोचिए कि if I 10 लाख के, there can be at least 1,000 people who will be ready. How do I, and it is, and I'm not saying that those 10 lakhs are not important for you. It is extremely important for you. Right. But I will not be able to do justice to you because क्या होता है जब आप आपका पूरा नेटवर्क मुझे दे रहे हैं मैनेज के लिए, you want to speak to me. What is happening? कितना पैसा बनेगा? You're very scared कि इसमें मतलब because your aim is financial independence. बट मिस्टर पीयूष, वो लोग ऐसे भी होंगे ना जिनके पास 40-50 लाख है और उसमें से वो 10 लाख एसआईएफ में कर रहे हैं. हाँ. पर्पस ही ठीक है, वही कहे है तो इस पे अभी तक I'm म्यूचुअल still फंड और उसके बीच में yes. लेके आ रहा है. So I'm still to see कि इसमें एकदम क्लियर अभी तक हाँ, अभी तक एकदम क्लियर पिक्चर आया clarity नहीं है. है. सेबी Ideally, if there's a platform, हम्म just like small case, हम्म there's a platform and वहाँ पे ये जो 10 lakhs वाला होता है, then it's easier because I don't have to आई थिंक इट इज मोर ऑन द लाइंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड. हाँ, कि जो which- म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो शायद they get this license and they start managing, maybe they can do it. Personally, I think I'll not be able to do justice, but it's a great tool because देखिए, all said and done, whatever net worths or whatever, when I talk about financial independence over the past 15 years, 16 years, जो हमने खुद के लिए और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के लिए we managed to achieve has been through equities. And I advise everyone that have a good allocation in equities. I'll tell you an example. There's एक relative हमारे ऑफिस आए, my partner's relative. They came and they said we want to invest with you. I said we don't, we are not a PMS. ओके. Okay, we manage, so you can put it in a small case. Like, no, you manage personally, I'll give you 50 lakhs. मैंने how much savings do you have? उन्होंने कहा कि मेरी सेविंग्स 50 लाख है. मैंने बोला आप सोचिए कि आप मुझ पे कितना भार दे रहे हैं to manage this. I said rather put 10 lakhs in my small case राइट.
have 10 lakhs in FD, have 10 lakhs in gold, have Right. asset classes Diversified portfolio diversified बनाइए. to start. Right. And as you move forward, as you keep saving more, I'll ask you to keep increasing allocation in equities versus the rest. So that is the reason ये अभी तक one I don't have the clarity. Other it will become a operational challenge according to me. Okay. Okay. Great. Great. Any message for our investors or our audience? Uh, I think only what I'll मतलब जितने भी retail investors हैं या whether it is you might have a large portfolio as well, you're HNI investor also. एक key learning ये है कि हर investor जो होता है बहुत अलग होता है. आपका टेम्परामेंट, आपका पेशेंस, आपका स्टाइल विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम एबल टू डू. सो इन्वेस्टिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन वंस टेम्परामेंट. अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म मतलब इफ यू आर नॉट अ पेशेंट पर्सन फॉर एग्जांपल, यू आर एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट डेली मूव्स, देन इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू. और या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चूज करें, आप ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें. सो इन्वेस्टमेंट हैज अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी टू इट. सो वॉट एवर suits your personality as a person, आप उस तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए. Whether it is mid, small, large will all depend on that. And equity is a great tool to create sustainable long term wealth. मतलब जो आप कहते हैं ना कि एक होता है कि आपने over a period of your jobs you create whatever savings you have. एक होता है a shift in generational wealth. That is only possible by equities. But that doesn't mean कि आप सब कुछ छोड़ के ये करें. Right. Unless you want to make this as a profession. Because I'll give you a lot of examples जहाँ पे I know people from my community last 2-3 साल से अपना business छोड़ के they came into full time investing. And after ये जो fall हुआ, they are trying to go back to business. पर it's becoming very difficult because आपने 1.5-2 साल से business नहीं किया है. Right. So that is a big challenge. So this, if you're a working individual, if you have a business, this has to be one of the assets. You cannot मतलब आपको आपके बिजनेस से जनरेट करना पड़ेगा so that आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकें. This cannot be primary and that cannot be secondary. Right. So, and investing is not very difficult. Find a few trusted fund managers. Small case is a great platform in terms of fees also. अभी आप for example suppose आप लाख रुपए पे 10,000 की फीस दे रहे हैं, which I believe is a lot. 10% fees for a 1 lakh portfolio is a lot. But suppose after 2-3 years of experience you realize that these are the 3-4 mutual fund or these are the 3-4 small cases that are aligned with my long term goals. आप उसमें लाख रुपए डालें या 1 करोड़ डालें, आपकी फीस 10,000 रुपए ही है. Suddenly from 10% it will become say 1% or even less than that. So diversify yourself there and don't take risks that मतलब एक होते हैं known risk, एक होती है unknown risk. On the equity side, if you're not doing daily tracking, आप दोनों ही risk मत लीजिए. Every person है like आप expert हैं, say you're an expert speaker. Say I've been doing investing for 16 years. हर person की एक capability है. Right. डॉक्टर का काम मैं नहीं कर सकता. So you have to trust. Problem is today people have Right. a problem to pay for a professional. अभी आप suppose I something agree. something I've seen happens that to in the you. market. Yes, something say you get a ankle injury and you have to go to ortho. You have to pay 3,000 rupees for 3 minutes of an appointment. You will do that. Yes. But to pay a professional, which will help you become financially independent over a Yes. longer term, वो mindset change अब तक नहीं हो पा रहा है लोगों का. And this is the same thing with direct funds and regular funds also. लोगों Also. को लग रहा है कि मैं क्यों कमीशंस में जाने दूं. बिल्कुल. They don't understand कि जो मिस्टेक कोई एडवाइजर आपको बचा सकता है. बिल्कुल. They don't see this thing कि आप Yes. खुद से करने जाओगे, आप खुद में सिर्फ मार्केट को देख देख के कोई भी एक फंड में डाल दोगे. It's a operational challenge खुद से करने में. और उनको वो माइंडसेट नहीं है जी. उसका कि मैं किसी एडवाइजर को पे करूं और उसके एडवाइस से इन्वेस्ट करूं. So I'll request that bring that mindset change. Hmm. अब आपके बिजनेस में एक एक्सपर्ट आप लाएंगे तो आपका बिजनेस कैन चेंज फिनोमिनली. Right. दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट एंटायर नेटवर्क विच इकोसिस्टम दैट यू आर बिल्डिंग. इसके लिए भी मुझे एक्सपर्ट चाहिए. हमने देखा है बहुत कुछ चेंज होते हुए, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो ये चेंज नहीं कर पा रहे हैं. आई विल अर्ज एवरीवन कि देयर आर थिंग्स दैट यू लीव टू एन एक्सपर्ट. मुझे पीयूष आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा कि जब आपने जॉब स्टार्ट की थी एंड दैट टाइम यू वर मैनेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज एफआईआईज आप देखते थे. जी. So how has been the trend from that year 2008 say we are in 2025, what changes you have seen in the FII's flows in India? Honestly, FIs as an investor, Hmm. you know, it's
मतलब एक टाइम था when they used to literally drive the valuation of a sector or a company. Right. If they wanted to come to India, financials would have been the banking would be the first sector क्योंकि उन्हें liquidity चाहिए. पोस्ट कोविड एफआईएस का रेलेवेंस काफी हद तक खत्म हुआ. अच्छा. अगर आप लास्ट 6 मंथ्स में देखेंगे देव सोल्ड समथिंग 3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटीज. नाउ एफआईएस का यहाँ बनना मतलब द रीजन दे आर नॉट हियर, एवरीवन इज चेजिंग रिटर्न्स. अगर आप सोचिए कि आप इतनी मेहनत करने के बाद 5 साल का आपका कंपाउंड एवरेज रिटर्न है 5-6%. वुड यू लाइक टू बी इन दैट No. एसेट क्लास विद द No. काइंड ऑफ रिस्क दैट इट प्रोवाइड्स? मतलब आपके पास आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, Right. तो वहाँ से आपको 5-6% का हिट आ रहा है. यू पे टैक्सेस हियर. बीच में समीर अरोड़ा जी का एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था वेयर ही मेंशन दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर दे हैव टू पे टैक्स ऑन इक्विटी रादर इन ऑल अदर कंट्रीज. जो कंट्री में आप लेके जाओगे पैसा वहाँ पे आपको टैक्स भरना है. सो यू पे एडिशनल टैक्स हियर. यू पे ये जो डेप्रिसिएशन है उसका Right. इम्पैक्ट. Right. Rupee And depreciation is in. by the time you take the Right. money back, you're earning 5-6%. और वो 5% आपको वहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मिल रही है 10 ईयर की. So what is the incentive for FIS to be here? So that trend has changed. Last 5 years they've sold a lot, and उनका after like in fact in history जो retail investor की holding है is the largest ever, more than the FIS as well. Okay. But they are important, and at some point they will come back. क्योंकि आप ये देखिए, वी डन अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन द $10 ट्रिलियन जर्नी. एंड हमने क्या किया कि ऐसे हिस्ट्री में 2 ही कंट्रीज हैं, यूएस और चाइना, जो $10 ट्रिलियन क्रॉस कर चुके हैं. नो अदर नेशन हैज रीच देयर, एंड इंडिया विल रीच देयर इन 2035 के आसपास. सो वी ट्राइड टू आइडेंटिफाई कि जब एक कंट्री $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की तरफ मूव करती है, so what happened when in 1985 when say US was $4 trillion, in 2006-7 when China was at $4 trillion, what were the sectors that did phenomenally well? वो कौन से sectors थे जब एक country की journey 4 से 10 की हुई, what sectors performed? तो हमने वो बहुत सारा उस पर रिसर्च किया. We identified a few sectors, and my sense is कि ये जो sectors होंगे, the FIs eventually have to come back because कि for the next 10 years India will remain the fastest growing country in the world. Okay. एंड जब आप क्या होता है ग्लोबल एसेट एलोकेशन होता है, जब एफआई से हम मिलते थे दे यूज्ड टू एलोकेट इमर्जिंग मार्केट्स में विल पुट 10% ऑफ द फंड्स विद इन दैट विल पुट. सो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इवेंचुअली यू विल हैव टू बी देयर. क्योंकि आप देखिए ऐसा कौन सा ग्लोबल बिजनेस है जो इंडिया में नहीं आया है, Right. बिकॉज यहाँ पे द कंज्यूमर बेस इज सो बिग दैट दे नो कि दिस इज द प्राइम मार्केट फॉर देम फॉर ग्रोथ. सो अगर कंपनीज आई हैं देन इवेंचुअली इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो कम. So that is just a matter of time, not That they have exited, but they may come back. they should Okay. come back They should. ideally. They should come back. Okay. So you just mentioned कि जब US 4 trillion economy से जब वो grow हुआ, same for China. So what were the sectors which played a key role in them? So देखिए क्या होता है जब आपकी से per capita income से we are at $3,000 when it moves to $10,000 slowly. अब तक क्या हो रहा है कि हम रोटी कपड़ा मकान Right. इस पे फोकस कर Consumption, रहे हैं. lifestyle. हाँ, अब तक हम रोटी कपड़ा मकान पे फोकस कर रहे हैं जब तक आपकी पर कैपिटा इनकम जो है. Right. Basic income. तो अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है, एंड इट इज वन ऑफ द सेक्टर्स दैट वी फेवर एज वेल, कंज्यूमर रिटेल, जहाँ पे मैक्सिमम स्पेंड होगा. Okay. सो मोर एंड मोर पीपल वांट टू बी कि अगर मैं से बाटा यूज कर रहा था, टुडे आई वांट टू बाय अ हश पपी. तो वो जो वैल्यू माइग्रेशन होता है, इट विल नॉट बी, ये तो एक सेगमेंट बोला मैंने, बट Right. अक्रॉस कंज्यूमर फॉर्मेट्स आप देख लीजिए, यू विल सी अ बिग मूव. आप खुद का कंजम्पशन देख लीजिए 5 years ago, 3 years ago, टुडे यू विल सी दैट ट्रेंड इन द काइंड ऑफ ब्रांड्स यू यूज. Right. सो दैट इज अ बिग चेंज. तो ये एक तो ऑफ कोर्स दिस चेंज हैपेंस. हेल्थ केयर, प्रीमियम हेल्थ केयर, एवरीथिंग दैट इज प्रीमियम. अभी तक आप बेसिक हेल्थ केयर कर रहे थे, जहाँ पे सस्ता होगा, सस्ते टेस्ट वगैरह. एज यू मूव हायर यू वांट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ. तो हेल्थ केयर जो प्रीमियम, जैसे मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, सो दीज आर द कंपनीज दैट डिड रियली वेयर देयर. फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमी कैन नॉट बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ योर बैंकिंग सिस्टम इज नॉट गुड. So that did extremely well. So and one of the most important part was manufacturing and power.
these were two sectors that did extremely well in that journey. समझा So my sense is these will be the sectors very common, but there'll राइट be few new sectors like data center जो उस समय नहीं था, राइट AI जो उस समय नहीं था, water जो उस समय नहीं था, renewables जो उस समय नहीं था, all this is add on. ओके अमेजिंग सो वेरी गुड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद अस सर थैंक यू सो मच आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने आज बहुत कुछ नया नया सीखा होगा अबाउट सेक्टर थीमेटिक स्पेशली Yeah. सो या It was a ग्रेट pleasure talking to you, Zee. थैंक यू सो यस माय डियर ऑडियंस आई होप आपने आज का पॉडकास्ट एंजॉय किया हो और आप हमसे क्या लर्न करना चाहते हो क्या जानना चाहते हो प्लीज कमेंट कीजिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस फॉर मोर सच कंटेंट थैंक यू